ऐसी 4 प्रकार की स्त्रियां स्वयं अपने कुल का नाश करती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का हमारा प्रसंग वाकई में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, ऐसी 4 प्रकार की स्त्रियां अपने कुल का और अपनों के सर्वनाश का कारण बनती है। दर्शक बंधुओं, आज की हमारी यह कहानी एक त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी है। मित्रों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कौन सी 4 प्रकार की स्त्रियां स्वयं अपनी बर्बादी का, अपने कुल के नाश का और अपने कुटुंब के पतन का कारण बनती है। तो दर्शक बंधुओं, आज का हमारा ये प्रसंग है वो वास्तव में वाकई में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है वो त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर त्रिया और चरित्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है। आखिर त्रिया और चरित्र दोनों की परिभाषा क्या होती है। आखिर स्त्री में त्रिया चरित्र कैसे होता है और कैसे देखा जा सकता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही बताएंगे आप लोगों को। तो मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही वास्तव में बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज के इस प्रसंग के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजकुमार रहा करता था। दोस्तों, उस राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी के साथ हो चुका था, परंतु वह राजकुमार था जो अपनी बुद्धि से कमजोर था, मंद बुद्धि का था। कहने का मतलब कि वह किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, तभी राजकुमार की पत्नी राजकुमार से कहती है कि हे प्रीतम प्यारे, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मित्रों, रानी को इस प्रकार कहते हुए देख करके राजकुमार कहता है, पूछो, जो भी तुमको पूछना है वो पूछ लो। दर्शक बंधुओं, वह रानी कहती है, सुनो जी, क्या तुमको त्रिया चरित्र आता है? क्या तुमने कभी त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ा है, सुना है? तो मित्रों, राजकुमार रानी की बातों को सुनकर के मना कर देता है कि हे प्यारी, न तो मैंने कभी त्रिया चरित्र के बारे में सुना है और नहीं कहीं पढ़ा है और न ही कभी मैंने देखा है। मित्रों, रानी राजकुमार के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर के खिलखिला कर के हंसने लगती है और वह रानी उस राजकुमार का मजाक बनाने लगती है। मित्रों, उसी समय वह रानी उस राजकुमार से कहती है कि अजी सुनो, अगर तुमने कभी त्रिया चरित्र के बारे में नहीं जाना तो सुनो, तुम अपने जीवन में तुम हमेशा ही अज्ञानी हो, क्योंकि जो पुरुष त्रिया चरित्र के बारे में नहीं जानता है वो स्वयं को अज्ञानी ही बेझिझक होकर के कह सकता है। दोस्तों, राजकुमारी की और रानी की यह इस प्रकार की बातें राजकुमार के चुभ जाती है और उसी समय वह राजकुमार यह ठान लेता है कि मुझे त्रिया चरित्र के बारे में जानना है कि आखिर यह त्रिया चरित्र होता क्या है। दर्शक बंधुओं, कई दिनों के बाद में वह राजकुमार अपने ही गांव के सेठ की एक स्त्री के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। मित्रों, उस टाइम पर सेठ कमाने के लिए या अपने व्यापार के लिए शहर में गया हुआ था और उसकी वजह से सेठ जी की जो पत्नी थी वो उसके अपने घर में अकेली ही रहती थी। उधर उस राजकुमार की नज़र उस सेठ की पत्नी के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि राजकुमार जानना चाहता था कि त्रिया चरित्र कैसा होता है। सज्जनों, उस सेठ की पत्नी एक महात्मा जी से, संत से प्रेम किया करती थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, जब रात के समय में वह सेठ की पत्नी हाथ में भोजन की थाली लेकर के आधी रात के समय जंगल में जाती है, तो मित्रों, उस सेठ की पत्नी का पीछा करते करते और वो त्रिया चरित्र के बारे में जानने के लिए वो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल देता है। मित्रों, उधर वो राजकुमार उसके पीछे पीछे जाकर के देखता है तो राजकुमार देखता है कि वो सेठ जी की पत्नी एक तांत्रिक को भोजन लेकर के जाती थी और रोजाना रात्रि में उस तांत्रिक को अपने हाथों से भोजन करा करके, भोजन परोस करके उसे स्वयं अपने हाथों से भोजन करवा करके आती थी। और सज्जनों, यह सब दृश्य देख करके राजकुमार बड़ा ही चकित था, असमंजस में पड़ा हुआ था। राजकुमार मन में सोचने लगा कि देखो, आखिर यह स्त्री किस प्रकार अपने पति को धोखा दे रही है। वो बेचारा अपने पेट के लिए और इसके पेट के लिए बाहर शहर में कमा रहा है और इधर यह अपने पति के प्रेम की चिंता नहीं करते हुए, अपने पति के बारे में नहीं सोचते हुए गैर पुरुष से, पराये पुरुष से प्रेम कर रही है।
दर्शक बंधुओं, उधर यह देख करके राजकुमार चकित था। दर्शक बंधुओं, फिर एक दिन की बात है कि वह सेठ अपने घर आ जाता है। तो दर्शक बंधुओं, जब रात्रि के समय वह सेठ अपने घर आता है तो रात्रि के समय सेठ जी को सेठानी भोजन करवाती है और सेठानी जी भोजन करवा करके उस सेठ जी को सोने के लिए बिस्तर लगा देती है। मित्रों, उधर सेठ को नींद आ जाती है। अब तो सेठ जी गहरी निंद्रा में सो जाते हैं और मौका पाकर के हर दिन की तरह, हर रात की तरह उस रात भी थोड़ी लेट वह सेठानी अपने हाथों में भोजन लेकर के उसी आधी रात के समय में निकल लेती है। दर्शक बंधुओं, उस दिन भी वह राजकुमार उस सेठानी का पीछा करते हुए वहीं पर उसके पास पहुंच जाता है जहां पर वो तांत्रिक साधु महात्मा बैठा हुआ था। मित्रों, वह राजकुमार वहीं पर छिप करके बैठ जाता है और छिपकर बैठे बैठे देखता रहता है। उधर वह राजकुमार राजा देखता है कि सेठानी जी तांत्रिक के सामने भोजन परोस देती है और उस तांत्रिक से कहती है, लीजिए भोजन कीजिए। दर्शक बंधुओं, वह तांत्रिक उस सेठानी जी से कहता है कि सुनो, आज आप इतनी लेट क्यों आई हो और दिन के बजाय आज तुम काफी लेट आई हो। तो मित्रों, उसके बाद में वह सेठानी उस तांत्रिक से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा पति घर पर आया हुआ है और जब तक मेरे पति मेरे पास रहेंगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पति के साथ रहना मेरा धर्म है। मित्रों, फिर सेठानी जी की इस प्रकार की बातें सुनकर के तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर तांत्रिक सेठानी जी से कहता है कि सुनो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या अपने पति से। सज्जनों, वह सेठानी जी कहती है कि सुनो, मैं तो तुमसे ही प्रेम करती हूँ और जीवन भर तत्कालीन तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, परंतु आखिरी में मैं अपने पतिव्रता धर्म को कैसे तोड़ सकती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे मेरे पति के साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनके साथ में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी तो मेरा धर्म ही है। सज्जनों, उसके बाद वह तांत्रिक सेठानी जी से कहता है कि सुनो, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरे साथ रहना चाहती है तो तुम ऐसा करो, अभी और इसी वक्त जाओ और अपने पति का सिर काट करके मेरे पास ले आओ। दर्शक बंधुओं, तांत्रिक की इस प्रकार की बातें सुन करके सेठानी जाती है और अपने पति की सोए हुए की नाल काट करके ले आती है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही तांत्रिक सेठानी जी के हाथ में अपने पति का कटा हुआ सिर देखते हैं तो तांत्रिक भी हक्का बक्का रह जाता है। तांत्रिक सेठानी जी से कहता है कि सुनो, जब तुम अपने पति की ही नहीं हो सकती, जिनके साथ तुमने पूरे विधि विधान के साथ में 7 फेरे खाए हैं, जब तुम उनकी ही नहीं हो सकती हो तो भला तुम मेरी कैसे हो सकती हो। हे दुष्ट स्त्री, तुम अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से निजल हो जाओ, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, अन्यथा मैं तुमको ऐसा श्राप दे दूंगा कि जिससे तुम यहीं पर जल करके भस्म हो जाओगी। और मित्रों, उसके बाद में वह सेठानी उस जादूगर के पास से चली जाती है और अपने पति के इस कटे हुए सिर को उसके धड़ के पास रख करके दूसरे दिन उगता है जब अपने पति की अर्थी का इंतजाम करने लगती है। और मित्रों, जैसे ही दूसरे दिन अर्थी को ले जाने का समय होता है और ले जाते हैं, उसके बाद में वह सेठानी अपने पति के अर्थी के साथ अंतिम संस्कार की जगह पहुंच जाती है जहां पर सेठानी जी के पति के शव को जलाया जा रहा था। दर्शक बंधुओं, जब उधर सेठानी के पति के सबको जलाया जा रहा था तो सेठानी आकर के कहती है कि नहीं, मुझे भी अपने पति के साथ जलना है और उन्हीं के साथ में मरना है। जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मेरे इष्ट ही नहीं रहे हैं, तो मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वह सेठानी अपने पति की जलती हुई चिता में कूद करके अपनी जान दे देती है और उसके बाद में वह एक पतिव्रता स्त्री होने का धर्म भी निभाती है। दर्शक बंधुओं, फिर यह सब देख करके वह राजकुमार कहता है कि नार नहीं नौरंगी है, ढके तो सब ढके वरना नंगी की नंगी है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह राजकुमार कहता है कि त्रिया चरित्र जाने न कोई, पति मार के जो सती हुई। तो सज्जनों, आज की हमारी इस कहानी का यही महत्व है और ये 4 प्रकार की स्त्रियां स्वयं अपने कुटुंब का नाश का कारण बनती है। पहला है जो पराये पुरुष में आसक्त होती है, दूसरे नंबर पर आती है जो अपने से ज्यादा धन को महत्व देती है, तीसरे नंबर पर है जो हर समय घर में झगड़ा करती है, अपने सास ससुर से लड़ती है,
चौथे नंबर पर आती है, जो अपनी संतान से पीठ कर कर के सोती है। तो दर्शक बंधुओं, आज का हमारा यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दर्शक बंधुओं, हम आप लोगों को रोजाना नई नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में, अगली ज्ञानवर्धक कहानी में।